Hello, very good evening, everyone, student. So, today I am teaching you the biasing techniques. In a biasing techniques, we have a 4 techniques in that. तो हमें बेसिकली स्टेबलाइजेशन टेक्निक चाहिए, ठीक है। क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन में यानी मिड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे मैंने आपको बताया भी था, दिस वन बिल्कुल मिड में एक्टिव, इसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं, इसको कट ऑफ बोलते हैं, इसको सैचुरेशन बोलते हैं। क्यू पॉइंट को मिड में फिक्स करने के लिए हमें बाइसिंग टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है बाइसिंग टेक्निक्स फॉर स्टेबलाइजेशन टू क्यू पॉइंट। इसमें आपके 3-4 टेक्निक्स हैं। आपकी जो टेक्निक्स हैं वो क्या है? एक तो आपकी फिक्स बेस सर्किट, these are the four techniques which are used in the used to fix a Q point, to fix in the output characteristics in the active region. First is your fixed bias circuit, which is also another name is a single base resistor biased. Another is your collector to base bias circuit. सर्किट को मैंने शॉर्ट में लिखा है CKT. थर्ड इज़ योर वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट एंड फोर्थ इज़ योर एमीटर बाइस सर्किट. इस एमीटर बाइस सर्किट जो है वो बेसिकली फिक्स्ड बाइस सर्किट की ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड बाइस सर्किट। देखिए बच्चों, आपको ना एक बेसिक, मतलब पहले मैं आपको फिक्स्ड बाइस बताऊंगी, उसके बाद 1 बाय 1 करके सबको समझा रही हूँ। आप उसके अंदर, इसके अंदर एक बात याद रखनी है, इसके अंदर कि किसी भी, मतलब एक तरह से हम इसमें DC एनालिसिस करेंगे। इस टेक्निक के अंदर हम DC एनालिसिस करेंगे। तो DC एनालिसिस के अंदर हमें एक बात याद रखनी है। इसमें 4 पॉइंट्स के बारे में, 3 पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ये है कि इफ़ अ बाइसिंग सर्किट इज़ गिवन, अगर आपको कोई बाइसिंग सर्किट दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसके कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दैट मीन्स क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, IC एंड VCE, ठीक है। हम सारी कहानी किसके लिए कर रहे हैं? हम पूरी की पूरी कहानी क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हैं। क्यू पॉइंट स्टेबलाइज कब होगा? जब आपके पास VCE और IC की वैल्यू होगी, मतलब VCE की वैल्यू IC की वैल्यू होगी, जो उनका क्रॉस कनेक्शन आएगा वहीं यहाँ पर क्यू पॉइंट सेट होगा। तो बेसिकली इस बाइसिंग टेक्निक्स में, कोई सी भी बाइसिंग टेक्निक्स हो आपकी, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको क्यू पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अरे मेरे पास समझ, आपको क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। यानी आपको IC, करेक्टर करंट और करेक्टर एमिटर वोल्टेज, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है? आपको फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट या यू हैव टू फाइंड आउट द बेस करंट। पहले सबसे पहले आपको IB बेस करंट कैलकुलेट करनी है। जो बेस करंट निकलेगी आपकी, मतलब इसको निकालने के लिए आपको ये 3 पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ऑल इन सम आप क्या कर रहे हो? DC एनालिसिस कर रहे हो। DC पॉइंट को, DC लोड लाइन पे तो आप, ये तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपका ऑलरेडी था। आपको बेसिकली क्या करना है? इस DC लोड लाइन को इस तरह से लाना है कि ये क्यू पॉइंट, इन दोनों क्रॉस कनेक्शन बिल्कुल बीच में आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको IC और VCE को दो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, X और Y कोऑर्डिनेट, ठीक है, सॉरी X एंड Y कोऑर्डिनेट, ये X कोऑर्डिनेट है, ये Y कोऑर्डिनेट है। अब ये निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है? कैलकुलेट द बेस करंट। आपको बेस करंट को कैलकुलेट करना है, क्या करके? बाय अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो मैंने आपको किसमें बताया था? इलेक्ट्रिकल में बताया था, जब मैं DC सर्किट पढ़ा रही थी, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 2 आपका क्या है? ये स्टेप्स हैं आपके। दूसरा स्टेप है आपका, आपको IC निकालना है, ठीक है, IC निकालना है। पहले IB निकालेंगे, फिर IC निकालेंगे। IC आपको ऑलरेडी पता है क्या है? IC क्या होता है? बीटा IB। IC क्या होता है? बीटा IB। या आप यहाँ पे छोटा सा अगर DC भी लिख दोगे या क्यू पॉइंट लिख दोगे तो कोई दिक्कत है। DC की जगह आप क्यू लिख दो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। हमें समझ आ रहा है DC के लिए। उसके बाद IC तो आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है? VCE निकालना है। तो स्टेप 3 क्या होगा आपका? स्टेप 3 के लिए आप क्या करोगे?
केवीएल लगाओगे आप किसमें, आउटपुट साइड पे, यानी कि ये केवीएल लगा आपका इनपुट साइड पे और ये केवीएल लगा आपका आउटपुट साइड पे, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, वीसी की वैल्यू हो जाएगी। 3 चीज़ें याद रखनी है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आईसी और वीसी के, इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आपको आईबी निकालना है, आईबी आ जाएगा तो आपका आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड में आप क्या, पहले इनपुट पे केवीएल लगाओगे फिर आउटपुट पे केवीएल, जब इनपुट पे केवीएल लगाओगे तो आपका आईबी आएगा, आईबी से ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। स्टेप थर्ड में केवीएल लगाओगे आप आउटपुट साइड पे तो वहाँ पे रहेगा वीसीई, यहाँ पे भी आप क्यू लिख सकते हो, क्यू पॉइंट का मतलब, क्यू का मतलब यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ फिक्स प्राइस, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ, कोई टफ है। देखिएगा ये जो बाइसिंग है ये आपकी सबसे सिंपल, ठीक है, सबसे इजी बाइसिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब आप जरा यहाँ देखिएगा, आपका ट्रांजिस्टर ये होता है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। मैं कॉमन एमीटर को यूज़ करके कर रही हूँ, तो कॉमन एमीटर आपका कैसे बनेगा, ये आपका एमीटर है, एमीटर टर्मिनल, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है, ठीक है। तो अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिंगल बेस रजिस्टर बाइसिंग, मतलब यहाँ पे सिंगल बेस पे, यहाँ पे बेस पे आपका रजिस्टर होगा केवल, क्योंकि सिंगल बेस रजिस्टर लिखा हुआ है। तो सिंगल बेस रजिस्टर का मतलब यहाँ पे होगा केवल, यहाँ पे आप ये सिंगल बेस रजिस्टर बाइसिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि बेस और कलेक्टर पे आपकी क्या होगी, एक ही सप्लाई। सिंगल बेस रजिस्टर बाइसिंग मतलब आपकी सिंगल क्या होगी, सिंगल बाइसिंग होगी आपकी, मतलब बाइसिंग का मतलब क्या है, बैटरी, आपकी सिंगल बैटरी होगी। तो एमीटर टर्मिनल तो कॉमन हो गया, इसके तो काम खत्म हो गया। तो अब कितने टर्मिनल बचे, ये और ये टर्मिनल बचा, ये क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका कलेक्टर। उसने क्या कहा है, सिंगल बेस, तो सिंगल बेस का मतलब यहाँ पे आ गया, आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे दिस, तो आप यहाँ दिखाओगे ये आपकी सप्लाई है VCC, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ये B से जुड़ा है तो ये रजिस्टर हो गया RB, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं बनाना भूल गई। सिंगल बेस रजिस्टर का बाइसिंग का मतलब है कि आपकी सिंगल बेस पे और कलेक्टर पे आपकी एक ही बाइसिंग है, एक ही बाइसिंग मतलब एक ही बैटरी होगी, सप्लाई एक ही होगी। VCC को हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। ये आपका C है तो ये हो जाएगा आपका RC रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है ये आपका एमीटर टर्मिनल है, तो करंट ऐसे ही जानी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। देखिएगा यहाँ से करंट क्या जाएगी, IB, इसी तरह SSI निकलती हुई आएगी, तो यहाँ से भी करंट क्या आएगी, IC, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब आप यहाँ देखिएगा ज़रा, ये आपका बेस है और ये आपका कौन सा टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो सप्लाई होगी ये B है, ये E है, तो दो वोल्टेज का बीट का डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल, ये हो गया VBE, ठीक है। ये आप जो ले रहे हो ये NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हो, ठीक है, N बाहर की तरफ ही, तो ये P का मतलब पॉजिटिव और N का मतलब नेगेटिव, ठीक है। आगे मेरी बात समझ। इसी तरह अब आप इस वाले में चलेंगे, जहाँ से आप आउटपुट लेंगे, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखिएगा P से, तो ये आपका क्या है, कल यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज होगी वो क्या आपकी VCE, समझ आ रही है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है ट्रांजिस्टर के साथ में आपने बेस और कलेक्टर को जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो बैटरी कनेक्ट करनी है वो सिंगल बैटरी की होनी चाहिए, नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। तो RB यहाँ पे RB इज़ द, जो नाम से दिखाई दे रहा है, RB इज़ द सिंगल बेस रजिस्टर, ठीक है, सिंगल बेस रजिस्टर वाइसिंग। तो मैं इसकी एनालिसिस कर रही हूँ, देखिएगा ज़रा। अब देखिएगा बच्चों, एनालिसिस करते हुए मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई थी अभी, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे अभी पीछे बताया है, मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको क्यू पॉइंट निकालना है, यानी आपको IC और VCE निकालना है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे IC और VCE निकालना है किसी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया तो 3 स्टेप फॉलो करने हैं। एक बार तो आपको KVL लगाना है बेस लूप पे, और एक बार KVL लगाना है, एक बार तो आपको KVL लगाना, आपको 2 बार KVL लगाना है। एक तो लगाना है बेस लूप मतलब इनसाइड लूप पे, और एक बार KVL आप इस पर लगाना है कलेक्टर लूप पे मतलब आउटसाइड लूप पे। आगे मेरी बात समझ क्लियर है, डन है वाली बात। तो इसके लिए अब यहाँ पे आपको देखो लूप कैसे समझेंगे आप। लूप का मतलब ये है, अब अगर मैं, एक तो आपका ये वाला लूप चलेगा और एक आपका
इनपुट किधर है, इनपुट साइड का मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट साइड का मतलब इनपुट लूप और आउटपुट साइड का मतलब आउटपुट लूप, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। ये BC से दोनों तरफ जुड़ी है। मैंने ये कहा कि जो बुक है वो बुक मैंने 2 बच्चों को दी हुई है, तो दोनों के पास बराबर बराबर आएगी। तो अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ ग्राफ, उसको डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। VCC इक्वल पोटेंशियल का, ठीक है। RB और RC अभी ऐसे जुड़ी हुई थी ना, ऐसे जुड़ी हुई थी, आपने दोनों की तार अलग अलग कर दी। ये जितनी वोल्टेज यहाँ मिलेगी उतनी वोल्टेज यहाँ मिलेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये लीजिएगा, डन डन, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा, ये तो हो गया आपका इनपुट लूप, बेस सर्किट, बेस लूप। ये हाईएस्ट वोल्टेज है और ये क्या है, ग्राउंड वाला क्या होता है, लोएस्ट पोटेंशियल। हाईएस्ट पोटेंशियल, लोएस्ट पोटेंशियल, तो हाईएस्ट से लोएस्ट पोटेंशियल, ये तो हो गया बेस लूप। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, इनपुट साइड पे। अब ये कलेक्टर लूप, ये समझ लिया तो समझ लो सब कुछ समझ आ जाए। कलेक्टर लूप, अब आप कलेक्टर लूप, हाईएस्ट पोटेंशियल, लोएस्ट पोटेंशियल खत्म करते हुए आप नीचे तक आए, ये आपका कलेक्टर लूप। समझ आ गई मेरी बात? अब एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लूप हो गए आपके, एक तो बेस लूप और एक कलेक्टर लूप। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि हम KVL लगाएंगे, ठीक है, इस पे बेस लूप पे, और क्या निकालेंगे, IB निकालेंगे, IB, ठीक है। तो निकालिए। अब देखिएगा जरा, देखिएगा बच्चों, जब आप बेस लूप लगाएंगे, जब आप इनपुट वाला लूप कंसीडर करोगे तो आप आउटपुट वाले को भूल जाओगे, तो आपका लूप सिर्फ इतना रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, चलो मैं दूसरे वाले में बताती हूँ। ये देखिए, दिस वन, ये वाला आप टर्मिनल भूल जाओगे, इस वाले टर्मिनल को आप एक तरह से ओपन कर दोगे। इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम स्टेप 1 पे KVL लगा रहे हैं बेस लूप पे। तो देखिएगा, इसे तो भूल जाइए, यानी ओपन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है आपका, ये था, यहाँ आपका VCC था। VCC का मतलब क्या हो गया, VCC का मतलब दिस वन, यही तो है VCC का मतलब, बैटरी, ठीक है। तो वो VCC को आपने ऐसे कनेक्ट किया, VCC को पकड़ के, मतलब उसके ये था ना ऐसे, तो इसको सर्किट तो पूरा करना पड़ेगा ना। करंट जो फ्लो करती है वो क्लोज लूप में करती है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इस VCC को पकड़ के आप इसकी पूरी क्या करेंगे, लूप सा बना दोगे। तो इसको यहाँ से खींचते हुए आप ऐसे घुमा दोगे, VCC की जो वायर है आप ऐसे घुमा के पूरा आपने एक लूप घुमा दिया। इसको भूल जाएंगे, सिर्फ ये वाला दिखाई दे रहा था आपको, सिर्फ ये वाला। इसको खींच के आप इधर लाएंगे, तो VCC आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका RB है, दैट इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। दिस इज VCC, करंट की डायरेक्शन वही रहेगी जैसे पहले रह रही थी। IB हमने यहाँ दिखाया था, तो वैसे करंट आपकी इसी तरीके से ऐसे जा रही है ना, करंट ऐसे IB में से ये ऐसे ही जाती है, ठीक है। तो अब आप इसमें लगाइए लूप ज़रा, यहाँ से लूप घुमाते हुए आप ऐसे लेके आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, VCC, हर जगह आपको V = IR कैलकुलेट करना है। तो ये तो ऑलरेडी V है, VCC माइनस, अब कौन सा है कंपोनेंट, RB, तो माइनस IB RB, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, कमी हो रही है, माइनस IB RB, और फिर यहाँ पे क्या था, VBE, क्या था, VBE, प्लस से माइनस ना, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा ना, सिर्फ V अलग हो जाएगा ना। तो देखिएगा, माइनस IB RB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस जा रहा है, कमी हो रही है, ड्रॉप हो रहा है, माइनस VBE इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्किट। तो अब यहाँ से आपकी IB निकल जाएगा, निकालेगा ज़रा IB इज इक्वल्स टू, इस पूरे को तो इधर ले जाओ, ये VCC माइनस VBE इधर रहने दो, माइनस VBE IB RB, और RB इसके नीचे से निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, IB। अब हमें पता है कि अगर आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन का बना है, तो VBE की जो वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट होगी, और अगर जर्मेनियम के लिए बना हुआ है तो क्या 0.3 हो जाएगी।
तो VCC की वैल्यू के कंपैरेटिव तो ये वैल्यू 1 वोल्ट से भी कम है VB की वैल्यू, तो फिक्स ही है, ठीक है। तो हमने माने कि सिलिकॉन का बना तो 0.7 ना के बराबर, तो हमने VBE को नेगलेक्ट कर दिया और ये आया VCC/RB, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन है IB के लिए। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप जो हैं IC की वैल्यू निकालनी थी, IC = बीटा IB, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए बीटा, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? IC की वैल्यू क्या है? बीटा ICB, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बीटा IB, और IB की वैल्यू क्या है? VCC/RB, ठीक है, ये वैल्यू। उसके बाद आपका आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या लगाएंगे आप? अप्लाई KVL ऑन कलेक्टर साइड, ठीक है। तो जैसे आप कलेक्टर साइड की तरफ लगाओगे तो आप यू विल फॉरगेट इट ऑल दिस थिंग्स, इसको भूल जाएंगे, सिर्फ आपका इतने वाला आएगा डायग्राम, देखिएगा। देखिए ये इस बच्चों, तो ये KVL लगाएंगे आप कलेक्टर साइड पे, जिस तरह से VCC को वहाँ से पढ़ के ऐसे घुमाया था, पूरा क्लोज लूप बनाएंगे आप, ठीक है। अब लगाइए जरा से वैल्यू को, यहाँ आपका VCC था, ऐसे घुमाया प्लस से माइनस तरफ घूमते हुए, देखिएगा। तो पहले तो आगे VCC को आप प्लस मान लीजिए, प्लस, फिर इधर चलेंगे प्लस से माइनस, तो माइनस साइन, ठीक है। इस कंपोनेंट रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? IR, V = IR। KVL लगा रहे हो ना, किरचॉफ वोल्टेज लो, तो वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो V = IR, तो I क्या है? IC, और R क्या है? RC। फिर आप चलेंगे इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस, माइनस VCE, एंड लास्ट और तो कुछ बचा नहीं है, वापस सीधे खत्म, =0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? VC आ जाएगा, VCE = VCC - IC RC। IC चाहो तो आप वैल्यू डाल भी सकते हो, IC = बीटा IB, जो आपने अभी भी निकाली, ठीक है। तो आपके क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, क्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्यू पॉइंट के, ठीक है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया आपके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? एक तो आपका VCE एक्स एक्सिस, एक्स और वाई तो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और वाई पे क्या है? IC। आप चाहो तो Q लिख भी सकते हो, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपको क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। स्टेबलाइजेशन जो है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका लीकेज करंट बढ़ेगी, और लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपकी जो IC है, IC = बीटा IB, जो मैंने कल भी बताया था, IC = बीटा IB, जो कल भी बार बार हम बताते हैं, IC = बीटा IB 1 + बीटा ICB, और लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपकी कलेक्टर करंट भी बढ़ेगी। तो इन फिक्स बायस सर्किट में आपका जो IB है, क्योंकि आपका जो IB है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने वहाँ पे क्या लगा रखा है? ये रजिस्टर लगा हुआ है, और ये रजिस्टर की वैल्यू पहले से फिक्स होगी, तो इस इक्वेशन में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे फिक्स बायस सर्किट में IB क्योंकि आपका कांस्टेंट है, बेस करंट आपकी कांस्टेंट है, सो ये क्या करेगा? IC को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है। तो IC विल कीप चेंजिंग। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका IC बढ़ेगा, वहाँ पे बीटा जो बेस करंट है वो बढ़ेगी या घटेगी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है कि फिर कि IC को अगर आप द फिक्स बायस सर्किट में कैनॉट ऑटोमेटिकली कीप IC कांस्टेंट। अगर आपका IC कांस्टेंट हो जाएगा, अब देखो आपने क्या देखा, ठीक है, बेस IB तो हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है इसकी वजह से, लेकिन IC तो हमारा लीकेज, जो आपकी कलेक्टर करंट है वो तो लीकेज करंट के साथ साथ बढ़ रही है। टेम्परेचर अगर बढ़ता रहेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगी, उससे ये भी बढ़ेगा, इसका फ़र्क चलो कम आएगा, पहले के कंपैरेटिव कम होगा, लेकिन फिर भी आपका जो क्यू पॉइंट है वो आपका क्या करेगा? बार बार शिफ्ट होगा,
क्यू पॉइंट आपका, क्योंकि आईसी आपका बार बार बढ़ेगा लीकेज करंट के साथ साथ। तो इसलिए फिक्स बाइस में आपको, फिक्स बाइस जो टेक्निक है, जो टेक्निक मैंने आपको अभी पढ़ाई है, इसमें आपका स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया नहीं मिलता है। इसलिए हम नेक्स्ट पे जंप करेंगे, नेक्स्ट टेक्निक पे जंप करेंगे। जो टेक्निक आपकी क्या होगी, नेक्स्ट टेक्निक जो है वो आपकी है एमीटर बेस। मैंने 4 टेक्निक्स बताई थी आपको, तो उसमें ये फोर्थ वाली जो इसी का ऑल्टरनेटिंग फॉर्म है, इसकी ही सुधरा हुआ स्वरूप है। तो फिक्स बाइस सर्किट में हम एमीटर, अब हम इसमें क्या करेंगे, एमीटर की साइड पे कुछ नहीं करना है, या सिंगल बेस रजिस्टर बाइसिंग थी ना, इसमें फिक्स बेस सर्किट में ही हम क्या करेंगे, एमीटर बेस बाइस करेंगे, यानी एमीटर पे हम एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। फिर आप क्या करेंगे, एमीटर पे ही रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे, मतलब इस बार इस वाली साइड पे भी एक रजिस्टर कनेक्ट होगा। ठीक है, इससे आपको कुछ हद तक आपको क्या मिलेगा, क्यू पॉइंट स्टेबलाइज मिलेगा।